बॉलीवुड में ब्रेक मिलना किसी भी एस्पायरिंग एक्टर, डायरेक्टर, राइटर के लिए एक अल्टीमेट ड्रीम हुआ करता था कि बस किसी तरह एक चांस मिल जाए, कोई गॉडफादर या पीआर टीम या फिर थोड़ा बहुत लक, जिससे कम से कम 1-2 सेकंड का कैमियो तो मिल ही जाए। बट आज 2025 में वो अल्टीमेट ड्रीम एकदम बदल चुका है, बिकॉज अब सिर्फ स्टूडियोज ही नहीं बल्कि क्रिएटर्स आर बिकमिंग द न्यू फिल्म मेकर्स। रिसेंटली आशीष चंचलानी, जो कि एक यूट्यूबर है विद अराउंड 31 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उनके चैनल पर 2 साल बाद एक सेल्फ प्रोड्यूस वेब सीरीज एकाकी का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, जिसके राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर भी वो खुद ही है, प्रोडक्शन स्टूडियो भी उनका ही है, एंड जिसको आज देश भर में अटेंशन मिल रहा है। और गेस करो व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, ये उनका कोई रेगुलर यूट्यूब स्केच नहीं है, ये एक वेब सीरीज है जिसकी प्रोडक्शन वैल्यूज अच्छी है, जो एक मल्टीलिंगुअल रिलीज होने वाली है, मतलब हिंदी के अलावा और भी लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, प्लस जिसका क्रिएटिव विजन भी काफी क्लियर है। ट्रेलर कट मैंने देखा, मुझे ठीक लगा क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा रिवील नहीं होता, अच्छे स्केल पर शूट हुआ है एज पर द रिपोर्टेड बजट, जो ट्रेलर में भी दिखकर आ रहा है, एंड मोर ओवर हॉरर कॉमेडी जॉनरा है जो इस टाइम पर ट्रेंडिंग में है, जिस पर बॉलीवुड में मैडॉक के अलावा ज्यादा कोई कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है। गुमनाम है। जिंदा लोगों के गाने गा सकती हो? और जो YouTube पर फ्री में स्ट्रीम होने वाली है, अब देखो फ्लॉस तो होंगे, पर ये इतनी बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि सिर्फ आशीष चंचलानी नहीं, उनसे पहले भुवन बाम, जिन्होंने कमरे में एक कैमरा के साथ शुरू किया था, आज वो बंदा अपना प्रोडक्शन हाउस चलाता है। उनके शोज लाइक ढिंडोरा एंड ताजा खबर आर द प्राइम एग्जांपल कि कैसे यूट्यूबर्स भी लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग को क्रिएट कर सकते हैं, बड़े-बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को टक्कर दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल डेप्थ एंड क्वालिटी। एंड उनके अलावा अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल, स्वागर शर्मा, प्राजक्ता कोहली एंड सो मेनी मोर, सब आज अपने काम से ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि यूट्यूबर्स डोंट नीड बॉलीवुड एनीमोर, बिकॉज दे आर बिल्डिंग देयर ओन सिनेमा। आज से 10 साल पहले बॉलीवुड सब कुछ कंट्रोल करता था, मीडिया से लेकर स्क्रीन तक और ऑडियंस का अटेंशन स्पैन तक, पर वो मोनोपोली टूटी जब यूट्यूब ने विजिबिलिटी की, अपनी अलग डेमोक्रेसी बना दी। आज कोई भी एक स्टोरी और एक कैमरा के साथ अपनी आर्ट को अपलोड कर सकता है और करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंच सकता है। इतना बड़ा पावर शिफ्ट हुआ कि जो ऑडियंस ट्रेलर्स का वेट करती थी या फिर गॉसिप कॉलम्स पढ़ती थी, आज वो उन लोगों को फॉलो करती है जिनको वो ट्रस्ट करती है, वो क्रिएटर्स जो उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। इसीलिए अब ऑडियंस सिनेमा हॉल्स में नहीं मिलती, अब वो मिलते हैं अपने फोन, लैपटॉप या फिर टीवी की स्क्रीन के सामने, अलग अलग तरह का कंटेंट देखते हुए, जो उन्हें देखना है वो चूज करते हुए। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना। और मैक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एक्टिव मूवी गोइंग पॉपुलेशन है वो अराउंड 157 मिलियन है, मतलब हमारे देश की करीब 11% जनता, और अब धीरे धीरे वो भी डिक्लाइन होती जा रही है। मल्टीप्लेक्स ऑक्यूपेंसी ड्रॉप होती जा रही है, और जो सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे वो धीरे धीरे अक्रॉस द कंट्री शट डाउन होते जा रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज बॉलीवुड में स्टोरी टेलिंग पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री पीआर वालों के भरोसे हो गई है कि बस एक पैक्ड ओपनिंग डे मिल जाए, कुछ बल्क बुकिंग्स मिल जाए, एक वायरल ट्रेलर, कुछ पीआर एक्टिविटीज, बस। क्योंकि सच्चाई है कि बॉलीवुड आज अपने वीकेस्ट क्रिएटिव एरा में है। आज आपको हर फिल्म सेम सी लगेगी, इवन बड़े-बड़े सुपरस्टार्स तक की मूवी कोई थिएटर में नहीं देखने जाता है। बट मीनवाइल यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर आज क्रिएटर्स वो कर पा रहे हैं जो बॉलीवुड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये लोग ऑडियंस के सामने रॉ, ऑनेस्ट, इमोशनली इंटेलिजेंट, रिलेटेबल एंड न्यू स्टोरीज ला पा रहे हैं, क्योंकि अब ये लोग सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं रह गए, ये वर्ल्ड बिल्डर्स बन गए हैं। जैसे अगर एकाकी का ही बोलूं तो एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है कि आशीष चंचलानी बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स या फिर बिग स्टूडियोज पे डिपेंडेंट नहीं है। उसकी अपनी एक ऑडियंस है 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स की, जो उसकी खुद की मार्केटिंग टीम है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो YouTube प्लस डिजिटल वर्ड ऑफ माउथ है, जिससे इन अ वे वो एक लार्ज स्केल हाई क्वालिटी हॉरर फिल्म बना पा रहा है, दैट टू विदाउट 100 करोड़ बजट और इवन स्टार पीआर। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में जो इंडिया के बेस्ट शोज एंड फिल्म्स होंगे ना, वो स्टूडियो से नहीं आएंगे, दे विल कम फ्रॉम क्रिएटर्स। पहले YouTube पर, फिर OTT पर, और इवेंचुअली बड़ी स्क्रीन पर। अब YouTube क्रिएटर्स ही वो लोग हैं जिन्होंने न्यू कंटेंट जॉनरास एंड फॉर्मेट्स को आम जनता के बीच पॉपुलर किया था, और इसकी शुरुआत हुई थी TVF से, जो इस फील्ड के अर्ली पायनियर थे और जिन्होंने एक के बाद एक हिट शोज दिए थे लाइक परमानेंट रूममेट्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, और जिन्होंने प्रूव किया कि लॉन्ग फॉर्म वेब सीरीज फॉर्मेट भी वायबल हो सकता है, जिनके शोज ने एक्सप्लोर की रिलेटेबल थीम्स फ्रॉम स्टार्टअप कल्चर टू फैमिली लाइफ, जिन्होंने बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ रेजोनेट किया। इसके साथ साथ YouTube के जो डेडिकेटेड चैनल्स थे लाइक लार्ज शॉर्ट फिल्म्स एंड हमारा मूवी, उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स को एक मीडियम बनाया फॉर पावरफुल एंड एक्सेसिबल स्टोरी टेलिंग। और उसके साथ साथ है भुवन बाम जैसे क्रिएटर्स जो इस
क्रिएटर ड्रिवन सिनेमा के बेस है, जो स्केच कॉमेडी के ऐसे फॉर्मेट्स लाए जो उनकी खुद की पर्सनालिटी से निकलते थे, ना कि किसी स्टार पावर से। उन्होंने अपने शोज बनाए जिनकी स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी, कैरेक्टर आर्क स्ट्रॉन्ग थे, इमोशनल डेप्थ थी, जो आजकल के ओटीटी शोज भी नहीं कर पाते। एंड अभी रिसेंटली भुवन बाम ने तो धर्मा प्रोडक्शन के साथ एक फिल्म भी साइन कर ली है, नॉट बिकॉज कि उस बंदे को वैलिडेशन चाहिए, बट बिकॉज बॉलीवुड को उसकी रीच चाहिए, उसकी ऑडियंस चाहिए। इसीलिए फिल्म में कास्ट करके धर्मा उन पे कोई फेवर नहीं कर रहा है। इंस्टेड जो भुवन का लॉयल फैन बेस है, रिलेटेबिलिटी है, क्रिएटिव कंट्रोल है और प्रूवन स्टोरी टेलिंग है, उस चीज की जरूरत बॉलीवुड को आज डेस्परेटली है। इसीलिए भुवन बाम एक ऐसे क्रिएटर को रिप्रेजेंट करते हैं जो मेन स्ट्रीम तो बना पर अपने टर्म्स पर। सिमिलरली अमित भड़ाना, जिन्होंने अपनी सीरीज शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू इंडिया के स्मॉल टाउन्स को रिप्रेजेंट किया, उन कहानियों का आवाज दिया जिन्हें बॉलीवुड अक्सर इग्नोर कर देता है। और अब जल्दी उनकी एक फुल फ्लेजेड मूवी भी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। उनके साथ साथ ही हर्ष बेनीवाल, जिन्होंने 2021 में अपना ओटीटी एक्टिंग करियर स्टार्ट किया विद कैंपस डायरीज ऑन एमएक्स प्लेयर, एंड उसके बाद लफंगे, चेकमेट, बहुत सी ऐसी वेब सीरीज, ऐसे शोज बनाए जो आम जनता से रिलेट करते हैं। और इनके साथ साथ स्वागर शर्मा, पूरव झा, ये सब वो लोग हैं जो आज यूट्यूब पे अपने खुद के सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बना रहे हैं विद प्रोफेशनल कैमरास, राइटर्स, एडिटर्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स। सबने अपनी अपनी नीश बनाई है, इसलिए इन क्रिएटर्स के सिर्फ फैंस नहीं होते, इनकी पूरी की पूरी कम्युनिटीज होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन। बॉलीवुड में फीडबैक आता है फ्राइडे को, वो भी एक बॉक्स ऑफिस नंबर के थ्रू, लेकिन यूट्यूब पर फीडबैक आता है विद इन मिनट्स, इन कमेंट्स, डीएम्स, शेयर्स, फैन एडिट्स। जो क्रिएटर होता है वो अपनी ऑडियंस के साथ ही ग्रो करता है, इसीलिए जो भी उनके कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, प्लॉट ट्विस्ट होते हैं, उसमें उनका क्रिएटिव इनपुट तो होता ही है, साथ साथ कम्युनिटी का भी इनपुट होता है। इसीलिए अनलाइक बॉलीवुड टॉप डाउन स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री, इन यूट्यूबर्स का अपनी ऑडियंस के साथ एक डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से और ऑथेंटिक ऑडियंस सेंट्रिक नैरेटिव्स निकल के आ पाते हैं और ऑडियंस और ज्यादा रिलेट कर पाती है। एक टाइम पर इन क्रिएटर्स को जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था वो ये होता था कि ये तो सिर्फ स्केचेस बनाते हैं, बट दैट्स नो लॉन्गर ट्रू, क्योंकि आज इन क्रिएटर स्टूडियोज के पास सिनेमाटोग्राफर्स हैं, साउंड डिजाइनर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी आज काफी टॉप नॉच देखने के लिए मिलती है। अनलाइक बॉलीवुड, इनको स्पॉन्सर, सेंसर बोर्ड, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मोरओवर ये फॉर्मूला ड्रिवन स्टोरी टेलिंग पर भी नहीं चलते। एक क्रिएटर एक साल में बहुत सारी जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता है, लेकिन बॉलीवुड 5 साल लगाकर भी वही घिसी पिटी स्टोरी ही लेकर आता है। एक तरफ जहां क्रिएटर्स इनोवेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां पर स्टोरी टेलिंग से ज्यादा स्टार पावर पर डिपेंडेंसी है। वही रिपीटेटिव जॉनर्स चल रहे हैं कि अगर बायोपिक बना दी तो बायोपिक ही चल रही है, रीमेक्स है तो सब रीमेक्स ही बनाए जा रहे हैं, एक्शन चल गया तो सबने एक्शन ही बनाना शुरू कर दिया। और इसीलिए बॉलीवुड यूथ कल्चर सोशल रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जहां पर क्रिएटर्स को एक एज मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हें एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहां पर वो रॉ एंड अनफिल्टर्ड कंटेंट ला पाते हैं जो ज्यादा रियल लगता है। एक और जो बड़ा रीजन है वो है नंबर्स का, कि जब भी कोई क्रिएटर एक वीडियो डालता है तो उस पे एवरेज व्यूज अराउंड 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन तक आते हैं, जो कि एक 50 करोड़ ग्रॉसिंग फिल्म के इक्विवेलेंट होते हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो 1/10 होता है, और मोनेटाइजेशन के उनके पास काफी तरीके होते हैं, लाइक व्यूज, ब्रांड इंटीग्रेशंस एंड डायरेक्ट फैन सपोर्ट। तो जब प्रॉफिट मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर्स पे डिपेंड नहीं करता, तब क्रिएटिव इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, इसीलिए क्रिएटर्स वो रिस्क ले पाते हैं जो बॉलीवुड नहीं ले पाता। आज हम डिजिटल सिनेमा के एरा में हैं, जहां पर क्रिएटर्स ही स्टूडियोज की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की आईपी होती है, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खुद की कम्युनिटी होती है और खुद का ही रेवेन्यू होता है। उनको वैलिडेशन के लिए फिल्म फेस्टिवल्स या टीवी अपीयरेंसेस की जरूरत नहीं होती, उनका प्रीमियर लाइव होता है यूट्यूब पर। इसी चीज को डिसरप्शन कहते हैं, क्योंकि आज स्टोरीज कहीं से भी आ सकती हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम मुंबई प्रोडक्शन हाउसेस। यूट्यूबर्स ने आज ट्रेडिशनल स्टूडियो सिस्टम को बाईपास कर दिया है, क्योंकि आज वो अपना इंटायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन खुद कंट्रोल करते हैं। काफी पॉपुलर यूट्यूबर्स ने सोलो कंटेंट क्रिएशन से ट्रांजिशन किया टू बिल्ड देयर ओन प्रोडक्शन हाउसेस, जिससे वो अपने क्रिएटिव विजन में और भी ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके विदाउट द मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ एनी अदर स्टूडियो। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट टू डिजिटल स्ट्रैटेजी है, जिससे ये प्रूव होता है कि जो यूट्यूबर प्रोड्यूस कंटेंट होता है फ्री प्लेटफॉर्म्स पर, वो फाइनेंशियली वायबल होता है, एंड कभी कभी क्रिएटर्स को 3 गुना तक पैसा दे देता है एज कम्पेयर टू टीवी एंड फिल्म्स। एक और फैक्टर जो है वो है ऑथेंटिसिटी का। बॉलीवुड स्टार्स ऑफन अपीयर डिस्टेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रूम्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं और आजकल तो स्क्रिप्टेड भी होते हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड क्रिएटर्स एकदम रॉ, रिलेटेबल और फ्लॉड लगते हैं। जो व्यूअर्स होते हैं उन्होंने उनकी पूरी जर्नी देखी होती है, उनके स्ट्रगल्स, उनके ब्लूपर्स, उनके बीटीएस मोमेंट्स। तो इसीलिए जब कोई क्रिएटर इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो वो एक पीआर या मार्केटिंग स्टंट की तरह नहीं लगता, इंस्टेड एक पर्सनल माइलस्टोन की तरह फील होता है। और जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इमोशनल इन्वेस्टमेंट
कंटेंट होता है ना, उसको तो कोई बड़े से बड़ा पीआर कैंपेन भी खरीद के नहीं बना सकता। और इसीलिए अब चेंज भी दिख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया है। अब हमें बहुत ज्यादा कोलैबोरेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, लाइक द धर्मा एंड भुवन बाम कोलैब, नेटफ्लिक्स का हर्ष बेनीवाल के साथ कोलैब, या फिर जितने भी पॉपुलर ओटीटी कोलैबोरेशंस या मूवी कोलैबोरेशंस हमें रिसेंटली देखने के लिए मिले हैं। उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउसेस ने इन डिजिटल स्पेस के टैलेंट्स को वैलिडेट करना, इनको वो रिकॉग्निशन देना स्टार्ट कर दिया है, इनसे क्यूज लेना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसे वो अपने मूवीज में इंप्लीमेंट कर सके और इनके साथ कोलैबोरेट भी कर सके। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स की पावर को अब इंडस्ट्री भी रिकॉग्नाइज करने लगी है, जिसका रीसेंट एग्जांपल आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर है, जहां पर उन्होंने 125 करोड़ की ओटीटी डील को ठुकरा दिया था और अपनी फिल्म को किसी भी पॉपुलर ओटीटी चैनल पर रिलीज नहीं किया था। इंस्टेड यूट्यूब पर 100 रुपीज के रेंट में मूवी को अवेलेबल किया था, जिससे एज पर उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें 20 टाइम्स मोर देन नॉर्मल कमाई हुई थ्रू यूट्यूब पे पर व्यू मॉडल। तो लगता तो है कि आने वाले टाइम में हमें क्रिएटर सिनेमा का राइज देखने के लिए मिलेगा, जहां पर इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनेंगी, जिनकी फंडिंग से लेकर शूटिंग तक और मार्केटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ डिजिटल क्रिएटर्स ही हैंडल करेंगे। और जिस तरह से एआई एडिटिंग बढ़ रही है, डिजिटल वीएफएक्स ग्रो हो रहा है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो क्रिएटर्स फीचर लेंथ फिल्म्स भी बनाना शुरू कर देंगे, दैट टू इन देयर ओन स्टूडियोज। तो बॉलीवुड मोनोपोली का जो एरा था वो शायद अब खत्म होगा और क्रिएटर सिनेमा का जो एरा है उसका हमें एक नया राइज देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज के अर्ली साइंस पे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आप ये वीडियो देख चुके हो तो वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस चीज पे आपके क्या थॉट्स हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड डजंट मेक स्टार्स एनीमोर, द इंटरनेट डज। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, इसी टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।